जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के द्वारा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट के लिए यहां पर 24 अप्रैल 2024 को लगभग 506 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया है। देख लेंगे आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या निकल के आता है। सॉलिड रूप से पूरा इसके अंतर्गत पे लगभग 21 पेजों का पीडीएफ यूपीएससी के द्वारा आपके लिए जारी किया गया है। पूरा इन्फॉर्मेशन जानेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, शॉर्ट में यूपीएससी कहा जाता है। 24 अप्रैल 2024 को नोटिफिकेशन अपडेट किया, मतलब 24 अप्रैल से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर चुके हैं। 14 मई आपका लास्ट डेट है। अगर बात करेंगे तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट के लिए एग्जामिनेशन 2024 www.upsc.gov.in के अंतर्गत जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना, हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है upsconline.nic.in पे जाकर सबसे पहले ओटीआर करना है। वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। फिर उसके बाद में मॉडिफिकेशंस इन ओटीआर प्रोफाइल की बात करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 14 मई 2024 लास्ट डेट है, तो 21 मई 2024 तक आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। मतलब 15 मई से लेकर 21 मई तक आप करेक्शन कर सकते हैं अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक आपका यहाँ पर हो जाता है। इंपॉर्टेंट डेट देख लिया होगा, नेगेटिव मार्किंग इसके अंतर्गत होगा, जो भी आपका इसके अंतर्गत पे एग्जाम होना है। और उसके बाद में देखते हैं आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर देखिए वैकेंसी अपडेट किया गया। सबसे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स सीआरपीएफ और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत सीआईएसएफ के लिए, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के लिए, और उसके बाद की बात करेंगे सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के अंतर्गत पे 186 पोस्ट है। सीआरपीएफ की बात करेंगे तो सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स के अंतर्गत पे 120 सीटें हैं, 120 सीटें इसके अंतर्गत पे हो गया। सीआईएसएफ की बात करेंगे तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ जिसको कहा जाता है 100 पोस्ट है। आईटीबीपी की बात करेंगे तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी जो बॉर्डर की सिक्योरिटी करती है 58 सीट है। और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल है 42 सीट। टोटल कितनी है, 506 सीट है यहाँ पर असिस्टेंट कमांडेंट के लिए इन पोस्टों के अंतर्गत पर। ठीक है, एक प्रमोशन के थ्रू होता है, एक डायरेक्टली इसके लिए क्या किया जाता है, नोटिफिकेशन अपडेट किया जाता है। समझ गए होंगे। जैसे एग्जाम सेंटर की बात करेंगे तो पूरे भारत के अंतर्गत पे 47 एग्जाम सेंटर है। आपका जो भी स्टेट है, स्टेट के अंतर्गत पे जो भी आपका नियरेस्ट है यहाँ पे एग्जाम सेंटर दिया गया है, आप देख लीजिएगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देख लो। ठीक है, कौन कौन सा अपने राज्य के अंतर्गत पे आपका नियरेस्ट सिटी कौन सा जहाँ पर ये चीज़ आपकी एग्जाम होनी है। ठीक, और उसके बाद में आगे क्या है, एलिजिबिलिटी जो कैंडिडेट है उसको यहाँ पे ध्यान में रखना है, नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। और एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैंडिडेट मस्ट हैज अटेंड द एज ऑफ 20 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 25। मतलब मिनिमम एज लिमिट आपकी 20 साल और मैक्सिमम 25 होना चाहिए। कब, 1 अप्रैल 2024 के डेट में। ठीक, ये चीज़ भी ध्यान में रखना। मतलब जैसे यहाँ पर कहा गया कि बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1999 से लेकर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2004 के बीच में होना चाहिए। एज लिमिट समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1 अगस्त 2024 को मिनिमम एज लिमिट आपकी 20 और मैक्सिमम 25 होना चाहिए। मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1999 से लेकर 1 अगस्त 2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, नहीं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। फिर उसके बाद में मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन से, मतलब न्यूनतम आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर्स इन इंडिया और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्टेबलाइज्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और डिक्लेयर्ड टू बी डीम्ड एज अ यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शंस 3 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 और पजेस एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। मतलब उसके समकक्ष आपका यहाँ पर एजुकेशन होना चाहिए। नॉर्मली अगर एजुकेशन की बात करेंगे तो बैचलर आप ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। यूजी अगर आपके पास में है, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट होता है लेकिन यहाँ पर यूजी कहा गया है। ठीक है, फीस की बात करेंगे तो यहाँ पर 200 रुपये फॉर्म फीस है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ कैंडिडेटों के लिए और कुछ के लिए फ्री होगा। तो जिसके लिए फ्री है तो कुछ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इसके अंतर्गत पे, फीमेल कैंडिडेट भी इसके अंतर्गत पे अगर फ्री है तो उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाता है, और कैंडिडेट के लिए 200 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस पे करना होगा।
और देख लेते हैं उसके बाद में आगे आपको OTR में थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर जानने के लिए आप करेक्शन करते टाइम पे क्या क्या चीज़ें करेक्शन करनी है वो चीज़ भी देखना, अलग अलग चीज़ें होती है यहाँ पे और बहुत सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया गया है और चीज़ जानने के लिए। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट रूप से देख लिया कि जैसे एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम का जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा 4 अगस्त 2024 को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, ये चीज़ भी ध्यान में रखना। जैसे पेपर है कब होना, 4 अगस्त 2024 को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। पेपर फर्स्ट विल भी, अगर पेपर फर्स्ट की बात करेंगे तो मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा। फिर उसके बाद में 2 घंटे का 12 से 1 से 2 का लंच ब्रेक आपको दिया जाएगा। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका सेकंड पेपर हो जाएगा। जिसके अंतर्गत पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होना है, पेपर फर्स्ट के अंतर्गत पर 250 मार्क्स का आपका पेपर होगा। कितना, 250 मार्क्स का, 250 नंबर का, जिसमें क्या कहा गया, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस से आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में पेपर जो सेकंड है जनरल स्टडीज से पूछा जाता है, ऐसे एंड कंप्रीहेंशन से 200 नंबर का आपको यहाँ पर पूछा जाना है। कंप्रीहेंशन जो भी होता है यहाँ पर जनरल स्टडीज बेस में ऐसे राइटिंग और कंप्रीहेंशन से आपसे पूछा जाएगा। और फर्स्ट पेपर के अंतर्गत पे जनरल एबिलिटीज एंड इंटेलिजेंस से 250 नंबर का पूछा जाएगा। 4 अगस्त 2024 को आपका पेपर होना है। और पेपर के अंतर्गत पे जैसे यहाँ पर स्टेप दिया ना, यहाँ पर शायद सिलेक्शन पर जैसे स्कीम जो है, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन संबंधी एटसेट्रा यहाँ पे बात कही गई है और इंस्ट्रक्शन बेस दिया गया। वैसे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पर प्लस यहाँ पे बात कर लेते हैं, बस इसी ध्यान रखो। 4 अगस्त को पेपर होना है मॉर्निंग 10 बजे से 12 बजे तक। सेकंड पेपर होगा 2 बजे से 5 बजे तक। फर्स्ट पेपर की बात करेंगे तो जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस से 250 नंबर का, और उसके बाद में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो पेपर होगा जनरल स्टडीज़ ऐसे होगा। और उसके बाद में कंप्रीहेंशन से आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET की बात करेंगे तो 100 मीटर रेस होगा आपका। और उसके बाद में यहाँ पर क्या किया जाएगा, इन 16 सेकेंड के अंतर्गत आपको पार करना है मेल कैंडिडेट के लिए, 18 सेकेंड फीमेल के लिए 16 मीटर रेस, सॉरी 100 मीटर रेस यहाँ पर जो लिखा गया। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा है 800 मीटर जो रेस होना है, यहाँ पर 3 मिनट 45 सेकंड में आपको पार करनी है मेल के लिए, और फीमेल को 4 मिनट 45 सेकंड में आपको पार करना होगा, जो भी एवरेज यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद की बात करेंगे तो लॉन्ग जंप पे क्या है, मेल के लिए 3.5 मीटर हो गया, 3 चांस दिए जाएंगे। और उसके बाद में फीमेल के लिए 3 मीटर होगा, जो 3 मीटर से होगा, जिसके 3 चांस आपको दिया जाएगा। शॉर्ट पुट की बात करेंगे तो 7.26 kg बेस के अंतर्गत केवल मेल के लिए यहाँ पर 4.5 मीटर। ठीक है, फीमेल के लिए नहीं दिया गया, कुछ लिखा है नहीं यहाँ पर, नहीं होगा। ठीक है, और 3 चांसेस के अंतर्गत पर भी आपको दिए जाएंगे, आपको क्वालिफाई करना होगा। फिर उसके बाद में इंटरव्यू होगा और पर्सनालिटी टेस्ट आपका जो चीज़ होगा 150 नंबर का आपका यहाँ पर होना है। फिर उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन और मेरिट बनेगी। यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस दिया गया है इनके द्वारा, जैसे जनरल एबिलिटीज एंड इंटेलिजेंस से हो गया, जैसे जनरल मेंटल एबिलिटी बेस, जनरल साइंस बेस के अंतर्गत पे करंट इवेंट ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस बेस से आपको पूछा जाएगा, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी से पूछा जाएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से पूछा जाएगा, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ से आपको पूछी जानी है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है जनरल स्टडीज़ एंड ऐसे एंड कंप्रीहेंशन से अगर बात करेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट रूप से देख लो, मैं शॉर्ट बात कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको क्या पूछा जाना है, टोटल मतलब यहाँ पर 200 नंबर का पेपर होना है। ठीक है, सेकेंड नंबर का, पहला तो जो क्या है 250 नंबर का पेपर होना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो आपका ऐसे राइटिंग बेस क्या है कि इन हिंदी और इंग्लिश टोटली 80 मार्क्स का आपको यहाँ पर ऐसे लिखना होगा, 80 नंबर का ये हो गया। फिर उसके बाद में पार्ट भी जो बचता है, तो उसके बाद में यहाँ पे क्या है, कंप्रीहेंशन बेस के अंतर्गत पर रिटर्न और अदर कम्युनिकेशंस लैंग्वेज स्किल संबंधी आपको अटेम्प्ट करना होगा इन इंग्लिश ओनली बेस के अंतर्गत पे 120 नंबर का यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, जैसे कि यहाँ पर ऐसे राइटिंग 180 नंबर का जो चीज़ें हैं, जो भी है यहाँ पर टॉपिक दिया गया, जैसे यहाँ पर बात करी गई है इस बेस के अंतर्गत की बात करेंगे तो फ्रीडम स्ट्रगल बेस में हो गया, ज्योग्राफी पॉलिटी एंड इकोनॉमी हो गया, नॉलेज ऑफ द सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट इश्यूज बेस के अंतर्गत पे, और एनालिटिकल एबिलिटीज़ बेस के अंतर्गत पे आपको यहाँ पे ऐसे राइटिंग का बेस आएगा। और उसके बाद में पार्ट सेकंड के अंतर्गत की बात करेंगे तो यहाँ पर जो 120 नंबर का जो है कंप्रीहेंशन बेस का आपका यहाँ पर रिलेट होने वाली है। डीपली भी हमने सिलेबस आपके लिए बात कर लिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए शॉर्ट रूप से यहाँ पर लिखा था ना कि यहाँ पर क्या चीज़ आपका होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया था पहले जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस से 250 नंबर का पूछना, तो टॉपिक सारी बात करी। सेकंड में है जनरल स्टडीज हो गया, ऐसे एंड कंप्रीहेंशन है, जिसके अंतर्गत पे ऐसे राइटिंग आपको 80 नंबर का पूछा जाएगा, 120 नंबर में जनरल स्टडीज और कंप्रीहेंशन से आपके लिए टॉपिक यहाँ पर रिलेट किए जाएंगे। जो पेपर फर्स्ट है तो हमने बात किया जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस के अंतर्गत पे जनरल मेंटली एबिलिटीज से क्वेश्चन पूछा जाएगा और जनरल साइंस से पूछा जाएगा, जनरल इवेंट करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस से पूछा जाएगा, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी से पूछा जाना है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से पूछा जाएगा, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से यहाँ
पर पूछा जाएगा। सेकंड जो हो गया जनरल स्टडीज़ ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे ऐसे क्वेश्चन जो होगा आंसर ऑफ द लॉन्ग नैरेटिव्स फॉर्म अदर बेस की बात कही गई है इन हिंदी और इंग्लिश, टोटली 80 मार्क्स का आपको यहाँ पर इसके अंतर्गत पे पूछा जाएगा। जो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि टॉपिक हमने बात करेंगे स्पेशल ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल बेस में, ज्योग्राफी बेस में, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी हो गया, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी बेस में एंड ह्यूमन राइट इश्यूज से एंड एनालिटिकल से एबिलिटीज से आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर बात कही गई पार्ट बी के अंतर्गत पे कंप्रीहेंशन बेस की बात करेंगे तो आपको कंप्रीहेंशन पैसेज इंक्लूड होगा और पैसेज राइटिंग होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है राइटिंग ये टॉपिक है की बात करी गई है। और उसके बाद में डेवलपिंग कंट्री आर्ग्यूमेंट्स से रिलेटेड आपको यहाँ पर पूछा जाना है, सिंपल ग्रामर एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग से आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा 120 मार्क्स का। फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, जो चीज़ें हैं मैंने पहले बात कर ली है, थोड़ा सा फिजिकल टेस्ट जो चीज़ बात कही गई है वो चीज़ों का रनिंग आपका जो चीज़ होना है वो चीज़ यहाँ पर बात किया गया है। थोड़ा सा विषय कोड सब्जेक्ट कोड जो चीज़ भरना है तो फॉर्म फिल करते टाइम पर थोड़ा सा सावधानी बरिएगा और सावधानी पूरा कीजिएगा। जैसे विजन की बात करेंगे तो बेटर आइज होना चाहिए 6/6 और 6/9 होना चाहिए। और बात करेंगे तो करेक्ट जो विजन इसके अंतर्गत वर्ड्स आइज की बात करेंगे तो बेटर आइज और वर्ड्स आइज की बात कही गई है, वर्ड्स आइज जिसको कहेंगे 6/12 और 6/9 जो यहाँ पर होना चाहिए। और नियर विजन की बात करेंगे तो N6 है और N9 होना चाहिए, ठीक है। करेक्टेड बार कहेगा, करेक्टेड जो भी कहा गया और कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। एज लिमिट 18 से लेकर 35 ईयर से जो भी है लैंग्वेज के लिए और 21 से लेकर 26 बेस के अंतर्गत की बात की गई। एज 35 एज आगे तो मैंने डिस्कस करा है, कोई यहाँ पे अभी आप कन्फ्यूजन मत करिए, ठीक है। सॉलिड रूप से देखिए असिस्टेंट कमांडेंट के लिए 506 पोस्टों के लिए जो यूपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन अपडेट किया 24 अप्रैल 2024 को आपके फॉर्म फिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, साथ में सिलेबस भी आपके लिए शॉर्ट रूप से रिलेट किया गया। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिडली पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।